बच्चे को फीड कराया नहीं कि 2 मिनट बाद ही बच्चे का डायपर पॉटी से भर जाता है। माता पिता होने के नाते जब बच्चा बार बार पोटी करने लगे तो चिंता होना लाजमी है। कभी कभी ये नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी ये किसी अंदरूनी परेशानी की तरफ इशारा भी करता है। जहाँ पे ये एक नॉर्मल बॉडी रिफ्लक्स हो सकता है, वहीं पे ये किसी एलर्जी, इन्फेक्शन या डाइजेशन प्रॉब्लम का इंडिकेशन भी हो सकता है। तो खाना खाते ही तुरंत बाद पॉटी जाना, क्या ये नॉर्मल है या ये किसी बीमारी का संकेत है, या हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आज की वीडियो में इस बारे में सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस आता है हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है तो हमारा स्टमक भर जाता है, फुल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कोलोन में मोटिलिटी शुरू हो जाती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉवल मूवमेंट यानी कि टॉयलेट जाने की फील महसूस होती है। वैसे तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यही नेचुरल प्रोसेस बार बार होने लगे और उसकी कंडीशन बुरी होने लगे, तब आपको इसको डॉक्टर को दिखाने की सख्त ज़रूरत है। अगर बच्चे की टॉयलेट की फ्रिक्वेंसी 3-4 बार से ज़्यादा हो रही है तो आप इसको डॉक्टर को दिखाना कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2, एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ फूड्स जैसे कि नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स कह लीजिए, एग्स या फिर सामन और फ़िश जिसको कहते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ फूड होते हैं जो बच्चों के पेट में एलर्जी करने लगते हैं। तो बच्चे की बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि ईचिंग होना, रैशेस होना, ये तो कॉमन ही है। ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो ही जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ अगर बच्चे की बॉवल मूवमेंट भी बढ़ गई है, अगर बच्चा बार बार टॉयलेट जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर कोई फूड से एलर्जी हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक इन्फेक्शंस। जब भी बच्चे कुछ बाहर का खा लेते हैं, देखिए मैं ये बात बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि बाहर का खाना या जो स्ट्रीट फूड स्पेशली होता है, वो सीधा बच्चों के लिए बीमारियों का कारण बनता है। और आजकल के मौसम में जब गर्मी और बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, ऐसे में तो बच्चों को स्पेशली बाहर के खाने से दूर रखना चाहिए। तो ये जो कारण होते हैं ना, ये सीधा बच्चे के पेट पे असर डालते हैं और बच्चे को पेट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें सिर्फ पेट दर्द ही नहीं, इस डाइजेस्टिव इन्फेक्शन के साथ साथ बच्चों के अंदर कुछ सिम्टम जैसे कि फ़ीवर या लेथार्जी जैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के पेट में दर्द है और 1-2 दिन तक उसको फ़ीवर भी आ गया है, और इवन कि फ़ीवर की मेडिसिन देने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। उसको अब नॉर्मल दवाइयों से, पेन किलर से आराम नहीं आएगा, उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स चलेंगी, जो कि आपको डॉक्टर से ही लेनी पड़ेंगी। तो ऐसे में भी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट इज़ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। सिर्फ एक फ्रीक्वेंट पूप, पेट में दर्द होना, ड्राई माउथ या टायर्डनेस, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चे को एक्सटेंसिव थ्रस्ट हो रही है, बार बार प्यास लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, टायर्डनेस या लेथार्जिक लग रहा है, छोटा बच्चा घंटों सो रहा है, तो ये हो सकता है कि बच्चे को पेट में कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखे तो इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगला है अनयूजुअल पैटर्न्स। देखिए, खाना खाने के तुरंत बाद पॉटी करना तो बहुत नॉर्मल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप कुछ दिनों से बच्चे के इस पैटर्न में कुछ अनयूजुअल महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा 3-4 बार से ज़्यादा टॉयलेट जा रहा है या बहुत लूज़ पॉटी कर रहा है,
पॉटी के साथ साथ ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है और बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा समय टॉयलेट में बिता रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि बच्चे को कुछ सीरियस इशू है। ऐसे में तो इग्नोर करना बनता ही नहीं है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना बनता है। नेक्स्ट इज़ हिंडरेंस इन डेली एक्टिविटीज़। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यूजुअली सारे पेरेंट्स इग्नोर करते हैं और लोग इनको ध्यान नहीं देते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ डेली की एक्टिविटीज़ बच्चों की, जैसे कि खाना खाना, रात को सोना, खेलना, टीवी देखना या कुछ भी ऐसा जो डेली के उनके रूटीन है, पढ़ाई करना, इनमें हिंडरेंस आने लगती है, दिक्कत आने लगती है। जैसे कि बच्चा रात को सोते सोते एकदम से उठ गया, पेट में दर्द के मारे उठ गया, या फिर खेलते खेलते बच्चा अचानक से पेट में दर्द हो गया और बैठ के बच्चा करहाने लग गया और वो दर्द कई कई घंटों तक चलना और बच्चे को पेट दर्द में आराम ना मिलना। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ जाएं तो ये किसी न किसी प्रॉब्लम का इशारा करते हैं, तो इन्हें भी इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि IBD, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बच्चे का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सोजिश आ जाती है और बच्चे को सीवियर पेन के साथ कई बार डायरिया भी हो जाता है और इवन रेक्टल ब्लीडिंग होनी भी शुरू हो जाती है। रेक्टल ब्लीडिंग मतलब पॉटी में खून आना। तो ऐसे में डॉक्टर की इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। द लास्ट इज़ पेन ड्यू टू मेडिसिन। कई बार बच्चे दवाई लेने के लिए इसलिए भी मना करते हैं क्योंकि दवाई लेने के बाद उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, क्योंकि कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि उससे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और बच्चे की दवाई चेंज कराएं। हो सकता है वही बच्चे के पेट दर्द का कारण हो। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर बच्चा खाना खाते ही तुरंत पॉटी करता है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। आप चाहें तो आप एक बार जा कर के ये वीडियो देख लीजिए। हो सकता है कि कुछ एमरजेंसी कंडीशंस ना हो तो आप घर में ही बच्चे का ध्यान रख पाएँ। तो गाइज़, ये कुछ पॉइंट्स बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और आप इनको बिल्कुल इग्नोर ना करें अगर आपके बच्चे खाना खाने के बाद तुरंत पॉटी जाते हैं तो, क्योंकि कई बार ये अनयूजुअल भी हो सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दें ताकि हो सकता है ये किसी पेरेंट्स के काम आ जाए। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।